जेब कतरे धर्मात्मा आजकल बहुत पैदा हो गए हैं। एक बार की बात है कि एक कर्मचारी था, उसकी 3-4 महीने की तनख्वाह उसको मिली थी। जब वो बैंक में तनख्वाह ले रहा था तो मेरे जैसा भी कोई उसको देख रहा था और वो उसके साथ हो लिया। और वो कर्मचारी जब बीटीसी की बस में चढ़ा तो चढ़ते हुए उसने उसकी जेब काट ली और सारे पैसे निकाल लिए। बस में चढ़ के कंडक्टर, वो भी हरियाणा का था, उसने कहा कि भाई टिकट। तो उस आदमी ने, कर्मचारी ने कहा कि भाई मेरी तो जेब कट गई है इसलिए मैं टिकट नहीं ले सकता। वो हरियाणा का जो कंडक्टर था उसने सीटी मार के और बस को रुकवा दिया और कहा कि जब तक टिकट नहीं लोगे बस आगे नहीं चलेगी। तो बहुत से लोग थे जिनको अपने दफ्तर में जाना था और जाना था, वो कहने लगे कि भाई हमें तो बहुत देर हो जाएगी। और वो आधा घंटा हो गया वहाँ पर, पूरी बहस हो गई। वो कंडक्टर कहे कि नहीं, जब तक टिकट नहीं लोगे तब तक मैं गाड़ी नहीं चलने दूंगा। वो कहे कि जेब में मेरी तो जेब कट गई, आप इसको बस को पुलिस थाने में ले चलो, पता करो कि किसने मेरी जेब काटी है। इसी में आधा पौन घंटा खर्च हो गया। इतनी देर में आगे बस पे एक आदमी की सीट पर बैठा था, वो आया कंडक्टर के पास, कहने लगा क्या बात है। उसने कहा जी ये टिकट नहीं लेता। तो उसने कहा कहाँ जाना है, सादरा, कितने पैसे लगेंगे, 5 रुपये। उसने 5 रुपये निकाल के दिए और कहा कि ये इसकी टिकट काटो चलो। अब वो बहुत से कंडक्टर ने सीटी मार दी और बस चलने लगी। तो बहुत से लोगों ने कहा बहुत धर्मात्मा, बहुत धर्मात्मा, हमारा तो टाइम बचा लिया, बहुत बड़ा धर्मात्मा है, इसने इतना दान कर दिया। अब वास्तविकता ये है कि कौन था वो आदमी जिसने वो टिकट के पैसे दिए? वो वही था जिसने उसकी जेब काटी हुई थी। तो ये जो जेब कतरे धर्मात्मा हैं, बहुत से आगे हम लोगों के सामने अपनी बात रखते हैं। और चूंकि हमारे अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं है, इसलिए हम पहचान ही नहीं पाते कि जेब कतरे धर्मात्मा कौन है और वास्तविक धर्मात्मा कौन है, वास्तव में हमारे जन सेवा करने वाले कौन लोग हैं। इसलिए हमें बहुत खबरदार रहना होगा। अब जो हम चुनाव है उसमें इन जेब कतरे धर्मात्माओं से बचने की बहुत ज़रूरत है और हम अपनी वोट का ठीक इस्तेमाल करें, यही आपको संदेश है। धन्यवाद।